इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सबको चुप देख करके भरत जी अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े हुए। प्रभु, सूर्यवंश में अनेक राजा हुए, एक से एक बड़े। जन्म लेने के लिए माता पिता तो सबके हुए और उनके कर्मानुसार शुभ अशुभ फल भगवान ब्रह्मा ने दिया, परंतु सूर्यवंश में जो भी उत्पात कभी खड़ा हुआ उसका संहार आपकी करुणा और कृपा ने किया। सो गोसाई विधि गति जेहि छे सकई कुटाई एक जो आपने जो टेक दिया है, जो रोक दिया है, जो संभार दिया है, उसको भगवान ब्रह्मा भी नहीं बदल सके। यहां सद्गुरु की महिमा का स्मरण है हो। आपको वो कथा सुनाई होगी। एक बार नारद जी मृत्युलोक में भ्रमण करते 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 ब्रह्मलोक चले गए। यहाँ उन्होंने देखा एक परिवार में माई भगवान की बड़ी सेवा करती है, परंतु संतान उसके नहीं। नारद जी ने भगवान ब्रह्मा से कहा, पूज्य पिताजी, इनके घर में भी कोई संतान हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, इनको तो पीढ़ियों में कोई पुत्र नहीं, इनके शरीर से। नारद जी ने कहा, कुछ इधर उधर का करके पूरा हो जाए। बोले, संभव नहीं, जो है वही होगा। तो कोई बात नहीं। इतने में एक फकीर उधर से निकला और उस साधु ने कहा, जय रोटी तय बेटा, जय रोटी तय बेटा। बुढ़िया माई बड़ी चतुर थी, पतली पतली कागज रोटी बना के 10 रोटी बाबा को खिलाई। 10 रोटी खाए बाबा, बोले, माई 10 बेटा। 20 साल बाद नारद जी उसी गांव से निकले, देखे इसके परिवार में तो अरे मारे गजरे गजर खड़ा है परिवार। अरे राम! नारद जी भाग करके गए पिताजी के पास, कहे, बाप जी, आपने तो कहा था पीढ़ियों में नहीं है, और वहाँ तो देखा तो पूरी टीम खड़ी है। कहा, बेटा मैं क्या करूं? एक भगवान का भक्त गया वहाँ और कहा, जय रोटी तय बेटा, तो मुझे नहीं करना पड़ा। भगवान के भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान ने ही उसको न जाने कहाँ से इतनी व्यवस्था बना दी। ये क्या है? आश्रय करो। आश्रय किसका? संतों का, भक्तों का। जय रोटी तय बेटा। भरत जी कहते हैं, प्रभु, दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस रावुर जग जाना। सो गोसाई विधि गति जहि छे, सकई को टार टेक जो टेक। सो गोसाई, आप में ऐसी क्षमता है प्रभु,
ब्रह्मा की लेखनी को भी आपने बदल दिया है, पलट दिया है। केवल भगवान, केवल सद्गुरु, केवल सिद्ध संत साधक। कल कोई भगत जी परम श्रद्धेय नीम करोली बाबा की जय जयकार लगा रहे। क्या महापुरुष, काली कबली वाले बाबा, हमारे बलिया में प्रातस्मरणीय पूज्य जंगली बाबा रहा करते थे। बरुआ सुमेरपुर में परम श्रद्धेय रोटी राम बाबा। जाओ जाओ, हो गया। अरे अभी अभी कानपुर के बगल में आपने सुना होगा ना, परम श्रद्धेय शोभन सरकार। वो तो सब महात्माओं की आनंद मौज है, फौज है। कानपुर में 200-250 बसों पर लिखा है शोभन सरकार। वो शोभन सरकार की नहीं है, जिसके रिक्शा नहीं था उसको बाबा ने माटी उठा के दे दिया, उसकी बस आ गई, वो शोभन सरकार। जय हो। हजारों लोग हमारे संपर्क में हैं। बाबा की बड़ी सिद्धि है साहब। हाँ, अद्भुत है बाबा। ऐसे कोई मानता है क्या? यूं नहीं मानता हो जगत, कभी से माने हो? घर में तो मानते नहीं कोई कोनो काम ना हो तो। लड़का कोई बात कहे और आप न करो तो कहेंगे का पापा, बेकार पापा। ले हैं? आओ, एक काम ना हुआ तो खिलौना बच्चे मंगाए न लेके जाइए तो बच्चे कहते ऐसा कौन पापा, बेकार पापा। ले तो भगवान से यदि कोई लाभ न होगा तो कोई भगवान को मानेगा? नहीं मानेगा। भगवान की सेवा करके भगवान से कुछ सधता है तब ये जीव। अच्छा, बुरा ना लगाइएगा। क्या प्रेम भूषण और क्या आप सब, आप बताओ, बिना लाभ का कोई कुछ करता है क्या? अरे या तो जोर से ना बोलो या तो हाँ बोलो। बिना लाभ के तो आपो नहीं कथा सुनते होंगे। हम क्यों बिना लाभ के घूम घूम बाँच ही रहे हैं? अरे चाहे स्वार्थ का लाभ हो चाहे परमार्थ का लाभ हो, लाभ तो लाभ है। यदि कोई लाभ नहीं है तो क्यों टंडीला लेके एक कथावाचक टहल रहे हैं? कोई तो लाभ होगा, चाहे लोक का लाभ हो चाहे परलोक का। जिसको लाभ नहीं चाहिए वो अपने घरे में बैठ के पाठ कर रहा। मैं एक पंडित जी को जानता हूं जिन्होंने 1000 बार मानस पाठ किया है। ये बात अलग है, मेरे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने 5500 मानस का पाठ किया है। वो तो राघवायनम में लेटे बैठे करते ही रहते। कंठ में है, कहते हैं बेटा दिल्ली से चित्रकूट आते आते हमारा एक पाठ पूरा हो जाता। हेलो, कितनी यात्रा है बिना लाभ के। ये कलयुग का जीव, अरे सांस भी नहीं लेगा हो, सांस भी नहीं लेगा। सद्गुरु श्रेष्ठ संत सो गोसाई विधि गति जेही छेकी सकई को टार टेक जो टेकी। प्रभु आप हमसे उपाय पूछते हैं, यह मेरा अभाग है। आपके पास सब उपाय है। गुरुदेव भगवान बोले पुत्र कहते तो सत्य ही हो, परंतु क्या करूं? मैं जानता हूं राम जी से विमुख जीव को स्वप्न में भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो सन्मुख कैसे हुआ जाए? तो जैसा राम जी चाहें। राम जी जैसा चाहें वैसा करना सन्मुख होना है। लाला, एक बात कहने में मुझे संकोच हो रहा है।
परंतु नीति है, समझदार व्यक्ति वही है कि सर्वस्व जा रहा हो तो आधे में ही संतोष कर लेता है। सब जा रहा हो रामाश्रय बाबू तो थोड़े में संतोष मानना चाहिए। कथा तो है ना, सब जा रहा हो तो आधा मिले संतोष में रहना चाहिए। सकुचउ तात कहत एक बात, अर्धत जहि बुध सरबस तुम कानन गवनहु दो भाई, फिर यही लखन सिय। मैं ऐसा सोचता हूं कि तुम दोनों भाई वन चले जाओ और राम जी, बहू जी, लक्ष्मण जी अयोध्या चले चले। दोनों भैया यह निर्णय सुनकर प्रसन्न हो गए। देखिए अब यहां एक मेरी अपनी बात है। जब किसी से किसी विषय पर उचित राय नहीं देना बनता है तो इधर उधर की बात आती है। इस मेरा एक बड़ा विचित्र स्वभाव है, जितना पूछा जाए उतना बताइए। कहाँ गए थे? वो मिल गए थे, यहीं से शुरुआत गलत। मिल गए थे, हिल गए थे, बात कहाँ गए थे? खेलने, पक्का हो गया। जहां बात में कई बात आई अर्थात उत्तर गलत जा रहा। बहुत बात आवश्यक नहीं है, काम की बात आवश्यक है। जितनी बात उतनी उलझन। इसको हम सती सिद्धांत कहते हैं। शिव बाबा ने माई से क्या पूछा? लीन ही परीक्षा कवन विधि, विधि बताओ। माई क्या बताई? कछु न परीक्षा लीन ही। पूछा क्या गया? विधि। विधि, कछु न परीक्षा लीन ही, यानी हमने जो पूछा उसका उत्तर नहीं आया अर्थात उत्तर गलत है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।